मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो है हमारी, उसका जो टॉपिक है आज की हमारी वीडियो का वो है हमारा रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे अपनी रीजनिंग के बारे में, उससे रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की वीडियो। थोड़ा हम पहले बेसिक सी चीज समझ लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अल्फाबेट के, जो हमारी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारी टोटल है ए से लेके जेड तक। टोटल कितने नंबर होते हैं इसमें? 26 नंबर है। नंबर में बात करें तो 26 नंबर्स हैं, अल्फाबेट बोले तो 26 अल्फाबेट्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दो तरह से हमने इसकी नंबरिंग करी है। एक फॉरवर्ड तरीके से हमने इसकी नंबरिंग करी है जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा है और 26 तक लिखा है। एक हमने इसकी नंबरिंग करी है रिवर्स में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो हमारा ए आता है अल्फाबेट का ए, वो 1 पे आता है, बी 2 पे, सी पे 3, ठीक है, डी पे 4, ई पे 5। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग करी है। और जेड जो हमारा 26 पे जाता है। रिवर्स में क्या जाता है, जेड हमारा 1 पोजीशन पे जाता है, वाई हमारा 2 पे जाता है, एक्स हमारा 3 पे जाता है और डब्ल्यू हमारा 4 पे जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने नंबरिंग कर ली है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है वाई टी ओ जे एक्स एस एन आई। ठीक है, और हमें बताना है डब्ल्यू आर एम एच। यहाँ पे हमें बताना है जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है, यहाँ पे क्या बताना है। इसके चार ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, वाई टी ओ जे। ठीक है, y से हम अगर x में जाएंगे तो क्या हो रहा है, y से अगर हम x में जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, माइनस का 1 करेंगे। अगर हम y जो आता है हमारा वो 25 पोजीशन पे आता है, x जो आता है हमारा 24 पोजीशन में आता है। जब हम अल्फाबेट पढ़ेंगे तो क्या आएगा, p q r s t u v w x y। पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y से x में जब जा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। अब इसी तरह t में s तक गए तो कैसे गए, माइनस का 1 करके गए। ठीक है, o से n पे गए, माइनस का 1 करके गए। ठीक है, j से i पे गए तो कैसे गए, माइनस का 1 करके। जब हमने इन सब में माइनस का 1 1 करा तभी हमारा क्या आया था, x s n i आया। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या है, w r m h। जब हम इनमें भी माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हमने माइनस का 1 क्यों करा इस वाले में भी। जो लॉजिक हमारा यहाँ लगा है वही लॉजिक हम इधर वाले में भी लगाएंगे। ठीक है, ये जो दिया था, ये दो पेड़ दिए थे, ठीक है, इसमें जो लॉजिक लगा है -1 वाला, यही लॉजिक हमारा इस वाले इसमें भी लगेगा जो हमें अल्फाबेट दिया गया, तभी तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक हमें इधर वाले में भी लगाना है। ठीक है, जब डब्ल्यू में हम माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वी आएगा। आर में जब हम माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, वी क्यू। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर ऑप्शन देखें तो हमें अपना आंसर मिल चुका है जिसका आंसर है ए, वी क्यू एल जी। ठीक है, एम से अगर हम माइनस का 1 करते हैं तो एल आता है, एस से हम माइनस का 1 करते हैं जी आता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या मिल गया, वी क्यू एल जी मिल गया। हमें आंसर अपने वी क्यू पे ही मिल गया था क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ वी क्यू ही एक ऐसा ऑप्शन था जो आ रखा था। ठीक है, इस हिसाब से हमने अपना आंसर को निकाल दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी एस आर। फिर से दो वर्ड की पेयरिंग दे दी यहाँ पे, एफ ई डी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डब्ल्यू वी और यू में कौन सा रिलेशन लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या रिलेशन लगा है हमारा। यहाँ पे देखो टी एस आर
ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो था, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, y से x में कैसे गए माइनस का 1। अब की बार क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग तरीके से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हर बार आपको लॉजिक सोचना है, क्या क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, किस में क्या लग रहा है। टी एस आर में कैसे कैसे होगा, टी से एस में जाएंगे तो क्या होगा हमारा, टी से एस में गए तो माइनस का 1 करा, एस से आर में गए माइनस का 1 करा, ठीक है। टी से माइनस का 1 करा तो एस में गए, एस से माइनस का 1 करा तो आर में गए। इसी तरह क्या करा हमने, एफ में माइनस का 1 करा तो हम ई पे गए, ई से माइनस का 1 करा तो हम किस पे गए, डी पे पहुंचे, ठीक है। डब्ल्यू से वी पे हम कैसे पहुंचेंगे, माइनस का 1 करके, ठीक है। डब्ल्यू से वी पे कैसे पहुंचे, माइनस का 1 करके पहुंचे। फिर वी से यू पे हम कैसे पहुंचे, माइनस का 1 करके पहुंचे, ठीक है। ये जो है हमारा लॉजिक इन वाले तीनों पैटर्न में सेम है। जो हमारे तीनों अल्फाबेट थे इनमें क्या था, लॉजिक सेम है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1। अब हमें देखना है कौन से ऐसे जो ऑप्शन है जिसमें हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो देखो सी ए बी में जाएंगे तो इसमें क्या है, माइनस का 2 चला गया, सी आता है हमारा थर्ड पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, इसमें हमारा फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, एम से एल जाएंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 1 होगा, एल से के जाएंगे माइनस का 1 होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉजिक सही बैठ चुका है, ठीक है। जो हमारा लॉजिक तीनों को अल्फाबेट्स में लगा था वो लॉजिक हमारे इस वाले ऑप्शन में लग चुका है। अगर आप पी से क्यू जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, और क्यू से आप एस जाओगे तो ये कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, जो कि आपका लॉजिक नहीं बैठ। इसी तरह आप जी से एफ में देखो, जी से अगर एफ जाओगे तो माइनस का 1 है, फिर आप वहीं एफ से एच जाओगे तो प्लस का 2 हो गया, जो कि आपका लॉजिक नहीं बैठ रहा, ठीक है। हमारा लॉजिक किस में बैठा, -1 ml के वाले में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। मैं आपको फिर भी पहले ही बताया कि हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगेगा, वो आपको देखना है किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं हो सकता। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा उसमें अलग लॉजिक लगा, कैसे कैसे सॉल्व करा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल अलग था, इसमें आपको लॉजिक पता लग गया क्या था, ठीक है। हर बार आपको अपना लॉजिक देखना पड़ेगा किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होंगी। और आपको ये अल्फाबेट्स याद होने चाहिए 1 से लेके 26 तक, रिवर्स में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट कौन सा नंबर होल्ड करता है रिवर्स पोजीशन में और फॉरवर्ड पोजीशन में, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है MAT, फिर से पेयरिंग दे दी है JXA RUN। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। अब की बार क्या है, एम से जे पे जाएंगे, ए से एक्स पे जाएंगे, डी से ए पे जाएंगे। जब हम एम से जे पे जाएंगे तो कितना माइनस करेंगे हम, एम की जो पोजीशन होती है अल्फाबेट में वो होती है 13 नंबर पे, ठीक है। और जब हमारी जे की पोजीशन है वो 10 नंबर पे है, तो माइनस का कितना करा हमने, 3 करा। ऐसी ए की पोजीशन होती है हमारी 1 पे और एक्स की पोजीशन होती है हमारी 24, मतलब माइनस का 3 करा होगा, तभी हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जब ऐसी कोई चीज सिचुएशन आती है तो ये माइनस का 3 होगा, ठीक है। माइनस का 4 होगा, हम यहाँ पे रिवर्स लेके चले 1 से माइनस करते हुए चले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डी से ए में आएंगे, डी की पोजीशन क्या होती है 4, ए की पोजीशन 1, तो -3। जो लॉजिक यहाँ लगा है इन दो अल्फाबेट पे, जो लॉजिक लगा है इस वाले अल्फाबेट से इस वाले अल्फाबेट पे पहुंचने के लिए जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। आर से माइनस का 3 करेंगे तो आर की पोजीशन अल्फाबेट में कितनी होती है, 18 होती है। 18 में से 3 करेंगे तो माइनस को कितना आएगा, 15। तो 15 पे कौन सा आता है हमारा, ओ, ठीक है। अब देखो आपको, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। हमें पहला वर्ड क्या मिला, ओ मिल गया,
पहला वर्ड हमें ओ मिल गया, ठीक है। अब हमें देखना ऑप्शन में हमारे कितने ऑप्शन जो है ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। ए और डी दो ही ऑप्शन हमारे जो है ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी के दो ऑप्शन पी और यू से स्टार्ट है, तो मतलब बी और सी तो नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि ऑप्शन में भी चेक करते हुए चलना है कौन सा चीज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ओ, ठीक है, ओ आया, तो हमने यहाँ देखा कि ऑप्शन में कितने ओ से अल्फाबेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा सिर्फ दो ही अल्फाबेट हो रहे थे, बाकी के दो नहीं होते। तो मतलब कहने का मतलब यह कि हमारे दो ऑप्शन अपने लिए नेगलेक्ट कर दिए, सिर्फ दो ऑप्शन बचे ए और डी, हमें इन दो में से देखना है। अब यू की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में, यू की पोजीशन होती है 21। 21 में से -3 करेंगे तो 18 होगा, 18 का मतलब अभी बताया आर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ओ आर के। अब जब एन की पोजीशन होती है यहाँ पे 14, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 पे क्या आता है हमारा के, क्या आता है हमारा 11 पे के, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर ओ आर के, ठीक है। हमने क्या करा, पहला वर्ड देखा हमने ओ, तो हमें ऑप्शन में चेक करा कि हमारे कितने पास ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, दो वर्ड थे, बाकी के जो दो वर्ड थे हमने उनको हटा दिया, पी आर जे और यू एक्स क्यू को हमने नेगलेक्ट हटा दिया, सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे। अब हमने क्या करा, हमने सेकंड को वर्ड फाइंड आउट करा कि उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो आपका आंसर हमारा मिल चुका है ओ आर के। इस वाले क्वेश्चन की अप्रोच अलग थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। हर बार क्वेश्चन की अप्रोच अलग अलग होगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में लॉजिक अलग है, हर क्वेश्चन की अप्रोच अलग होगी सॉल्व करने की। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर से सेम क्वेश्चन पैटर्न है, इस बार वर्डिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी दे दी है, ठीक है। अब देखते हैं यू एच सी डी एन, ठीक है, यू एच सी डी एन दे दिया है हमें, और इसका हमें क्या दे दिया है, वी आई डी ई ओ दे दिया है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास ओ के जेड एक्स डी क्यू, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फाबेट में यू की पोजीशन क्या है हमारे पास 21 है, यू से हम अगर वी पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। एस से हम आई पे जाएंगे तो हमने क्या करा, प्लस का 1 करा। सी से डी पे गए हमने क्या करा, प्लस का 1 करा। डी से ई पे गए तो हमने प्लस का 1 करा, और एन से हमने प्लस का 1 करा तो हम ओ पे आए। इस तरह से हमारा क्या आया, ये वाला वर्ड निकल कर आया वीडियो। सेम प्रोसेस जो हमारा जो लॉजिक यहाँ लगा है, सेम लॉजिक अपना हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 सब में होगा, प्लस का 1 ही सब में होगा, प्लस का 1 ही सब में होगा, ठीक है। ओ में आप प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। अब देखो आप, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि आप ऑप्शन में चेक करो कितने आंसर, कितने वर्ड जो है पी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आर से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट है, ये ओ से स्टार्ट हो, तीनों हट गए, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि पी से स्टार्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्लियर हो गया। चाहे आप करके देखो, के में प्लस 1 करेंगे तो एल आएगा, जेड में प्लस का 1 करेंगे, जेड होता है सबसे लास्ट में, जेड होता है सबसे लास्ट वर्ड, ठीक है, अल्फाबेट का। अगर हम उसमें प्लस का 1 करेंगे तो फिर से कहाँ घूम के आएगा, कुछ साइकिल घूम के आएगी हमारी ए पे, ठीक है। जेड पे खत्म होता है, जब इसमें हम प्लस का 1 करेंगे तो साइकिल फिर से घूम के जो कहाँ पे स्टार्ट होती है, ए पे स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो गया ए। एक्स में जब हम प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई, और ठीक है, डी में जब हम डी में जब प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ई, और क्यू में जब प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, क्लियर आया, ठीक है। हमने देखो सिर्फ पहला वर्ड निकाला और आंसर बता दिया था आपको, क्लियर इसका आंसर है। क्यों, जब हमने ओ में प्लस का 1 करा तो हमारा क्या आया, पी। हमने देखा क्वेश्चन में कितने वर्ड जो है पी से स्टार्ट हो रहे, कोई सा वर्ड पी से स्टार्ट नहीं था, तो ऑब्वियसली बात था हमारा एक ही चीज पता था, हमारा आंसर आ गया। आपको ऐसी चीजें भी नोटिस करनी है
कि क्वेश्चन में एक ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या चीजें नहीं दी गई है, आप अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं। ECEIN, अगला वर्ड है NIECE, फिर अगला वर्ड यहाँ पे VANISH। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारा सिर्फ 5 वर्ड का नंबर है। 1 2 3 4 5। दूसरा वाला जो वर्ड दिया है हमें 6 नंबर वाला दिया है। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा 6 वर्ड का आएगा। अब देखो इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे, हमारा क्या लॉजिक लगेगा। ये क्या ECEIN है। ठीक है, 5वां नंबर वाला एन जो है हमारा कब किस पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। मैं नंबरिंग मैंने 5th यहाँ क्यों लिखी, मैं इसको उल्टा ही लेके चल रहा हूँ अपने हिसाब से। 4th नंबर वाला आई हमारा 2nd पोजीशन पे आ गया, बट हमने इसको 4th पे लिखेंगे। 3rd नंबर वाला पोजीशन वाला ई हमारा 3rd पोजीशन पे ही रहा। 2nd वाला पोजीशन वाला सी हमारा किस पे आ गया, 4th पोजीशन पे आ गया। और 1st नंबर वाला ई हमारा कौन सी पोजीशन पे आ गया, आपका लास्ट पोजीशन पे आ गया। मतलब जो हमारा वर्ड था ऊपर वाला 1 2 3 4 5, उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया 5 4 3 2 1 वाले पे। क्या कर दिया, 5 4 3 2 1 वाले पे। अभी जो हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 6, अभी इसका भी हम अगर रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1। हमारा आंसर आ गया। 6 पे क्या है हमारा H, 6 पे क्या है हमारा H आ गया। अब हमें यहाँ देखना है कि H से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं। मतलब हमारे 3 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब बी ऑप्शन तो हमारा है नहीं। एक ऑप्शन हमने अपने लिए नेगलेक्ट कर दिया, हमें सिर्फ 3 पे काम करना है। अब हमें देखना 5th पोजीशन पे क्या है हमारा S, तो हमने लिख दिया S। हमें देखना है H के बाद S वाले कौन से वर्ड हैं, सब में हमारा HSS आ रहा है। ठीक है, 4th वर्ड है हमारा I, तो हमने लगाया I। अब हमें देखना HS के बाद कितने पे I आ रहा है, 2 पे I आ रहा है। ठीक है, 2 वर्ड्स में हमारा HSI आ रहा है, HSI आ रहा है। याला तो हमने हटा दिया, ये तो होगा नहीं। अब याला भी हमें पता लग गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 वर्ड के बाद HS के बाद क्या आ रहा था, I आ रहा था। अब हमारा क्या है, 3rd पोजीशन पे N, हमने क्या करा, 3rd पोजीशन पे N कर दिया। अब देखेंगे यहाँ भी N है, यहाँ भी N है। अब हमारा अगला स्टेप क्या चला गया, 2 पे क्या आ रहा था, A, तो हमने क्या करा A, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। और 1st पोजीशन पे क्या था, B, तो ये आ गया हमारा B। ठीक है, इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, मैंने देखी सबसे पहले क्या करा, इस वाले क्वेश्चन में नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 कर दिया। इस नंबर का हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 5 4 3 2 1, तो हमारा वाला वर्ड बन गया है नाइस। इसी तरह हमने इस वाले नंबर की नंबरिंग करी अल्फाबेट की 1 2 3 4 5 6 से। 6 के उसके बाद क्या करा हमने, इसको 6 5 4 3 2 1 करा। उसके बाद हमने इसकी नंबरिंग करी। फिर हमने ऑप्शन में देखा कितने वर्ड हमारे एस से स्टार्ट होते, हमें पता लगा 3 वर्ड हमारे एस से स्टार्ट होते, तो हमने क्या करा, ऑप्शन नंबर बी को क्रॉस कर दिया कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एस से स्टार्ट है। आपने उसके बाद देखा एच के बाद दूसरा नंबर क्या था, 5, 6 के बाद क्या था 5, 5 पे क्या था एस, ऐसा लिखा। हमने देखा एस तो सब में आ रहा है एच के बाद, ठीक है। हमने कहा 3rd नंबर पे आते हैं, 3rd नंबर पे आए तो वो क्या था 4th क्या था आई पे आए। हमने देखा यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो हमें यहाँ पता लग गया कि जो HSN वाला है वो तो हो नहीं सकता। हमारा क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। अब हमारे बच्चे 2 ऑप्शन आई आया। अब हमारा पास था 3rd नंबर, 3rd नंबर क्या है N, तो हमारे क्या लिखा, N लिखा। हमने यहाँ पे देखा N सब में आ रहा है, N सब में आ रहा है। अब था हमारा सेकंड और लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन था हमारा ए देखा हमारा 2nd पोजीशन, 2nd पे ए। हमने यहाँ देखा इस पे तो आ नहीं रहा, ये भी हमारा नेगलेक्ट हुआ और हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी जो था इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में हो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं 5 के 5 क्वेश्चन, सब में अलग अलग पैटर्न है, इसमें अलग पैटर्न हुआ है। यहाँ पे हमने जो नंबरिंग करी अपने अल्फाबेट की, फिर हमने उनको रिवर्स में करा। यहाँ पे +1 वाला फॉर्मेट आया, यहाँ पे -3 वाला कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे जो हमारा -1 वाला आया वो भी कैसे में आया,
जो अपने आप में ही एक अल्फाबेट था उसी में ही अपनी एक सीरीज चल रही थी -1 वाली। हमने क्या करा, फिर क्वेश्चन में ही उस वाली सीरीज को ढूंढा, यहाँ पे हमारा -1 वाला आया। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन हमारे अलग पैटर्न पे थे। ठीक है, अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AZBYCXDW। क्या है हमारा AZBYCXDW EVFU। ठीक है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। हाँ, यहाँ पे नंबरिंग करूँ ए की, जो क्या होता है अल्फाबेट में आता है 1 पोजीशन पे। सी पे जाएंगे तो हमने क्या करा, सी आता है हमारा 3 पे, हमने क्या करा प्लस का 2 करा। ठीक है, जेड जो आता है हमारा 26 पोजीशन पे आता है, ऑब्वियसली बात है 26 पे आता है। जेड से हम अगर एक्स पे जाएंगे तो एक्स आता है हमारा 24 पे। कौन सा पैटर्न लगाया है यहाँ पे, माइनस का 2 करा। बी आता है हमारा 2 पोजीशन पे, प्लस का 2 करा। डी आता है हमारा 4 पोजीशन पे। ठीक है, वाई आता है हमारा 25 पोजीशन पे। वाई कौन सा आता है हमारा 25 पोजीशन पे। इस पे क्या करा, माइनस का 2 करा तो हमारा कितने आया 25 माइनस 2 23 पे हमारा क्या आता है डब्लू आता है। अब यही सेम लॉजिक हमारा यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक है, ई में जब हम प्लस का 2 करेंगे तो ई कौन सी पोजीशन पे हमारा 5 पोजीशन पे। 5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 पे कौन सा आता है हमारा जी आता है। कौन सा आता है, जी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारी अल्फाबेट में नंबरिंग है वो आपको इन चीजों में मदद करेगी। अगर आप देखें, मैंने 5 था, 5 में 2 ऐड करा तो कितना हुआ 7 हुआ। अब हमें देखना है 7 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है। ये चीज का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप नंबरिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इन चीजों का फायदा होगा। आपको प्लस करने में फायदा मिलेगा, माइनस करने में फायदा मिलेगा। ठीक है, आप हमेशा इनकी नंबरिंग याद करना। ठीक है, अब v जो आता है हमारा आता है आपका 22 पोजीशन पे। 22 से हम माइनस का 2 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 पे क्या आता है हमारा t आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें ऑप्शन ढूंढने थे जी से स्टार्ट वाले होने वाले 3 ऑप्शन थे हमारे पास। तो मतलब हमारे पास ये क्या था कि बी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, जी से स्टार्ट होने वाले पास हमारे पास 3 ऑप्शन मिल गए थे। अब हमें देखना है जी के बाद सेकंड नंबर क्या आ रहा है, टी आ रहा है। टी देखो कहीं में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। इसका जी एच है, इसके बाद जी टी है जो कि सही है हमारा, यही हमारा आंसर है। इसके बाद जी एस है। ठीक है, अब देखो एफ में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ आता है हमारा पहले 6 पोजीशन पे, इसकी पोजीशन लिखो 6 प्लस 2 8 होता है। अब 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है हमारा एच। यू कौन सी पोजीशन पे है हमारा, यू है हमारा 21 पोजीशन पे। अब 21 से अगर माइनस का 2 करेंगे तो 19 आएगा। 19 का क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है GTHS। ठीक है, GTHS। ठीक है, इसलिए आपको नंबरिंग का होना पता भी जरूरी है कि कौन सा अल्फाबेट की कौन सी नंबरिंग है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लॉजिक आपको ढूंढना है कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। और आपको अगर पहले के दो अल्फाबेट मिल जाते हैं तो आप अपने ऑप्शन में जाके सबसे पहले उनको चेक कर सकते हैं। सबसे इजी भी है आपके लिए अपना टाइम बचाना। अगर आपके मान लो सपोज डेट यहाँ पे जी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही वर्ड होता और बाकी वर्ड अलग अलग अल्फाबेट्स होते तो आपको सबसे पहले क्या करना था, सीधा जाके आंसर लगा देना था, क्योंकि आपका पहला वर्ड सही आया है। ठीक है, इस हिसाब से ये भी अप्रोच सेट चलनी। जहाँ पे आपके ऑप्शन में सेम हो जाएंगे वहाँ पे आपको सेकंड वर्ड ढूंढना है उसमें। अगर सेकंड वर्ड भी सेम है, थर्ड वाला ढूंढना है, तो अगर वो भी सेम है तो फिर आपको ढूंढना है फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखते हैं, आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा AHOPCKSUBJMR। ठीक है, इसमें भी हमें बताना है कि हमारी कौन सी पोजीशन, तो वो कौन सा वो आया, इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
इसमें भी हम अब देखते हैं। ए की पोजीशन क्या है, प्लस का 1 है। सी में गए प्लस का 2 कराएंगे, सी की पोजीशन क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, एच की पोजीशन क्या है, 8 है। के की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट में, 11 होती है। तो मतलब 8 में 11 कैसे आएगा, जब हम प्लस का 3 करेंगे। ठीक है, 2 + 3 हो गया। ओ है, ओ की पोजीशन क्या होती है हमारी, 15 होती है। और एस की पोजीशन क्या होती है हमारी, 19 होती है। 15 में 19 कब आएगा, जब हम प्लस का 4 करेंगे। पी हमारा कौन सी पोजीशन पे होता है, 16 पोजीशन पे होता है। यू हमारा कौन सी पोजीशन पे है आपका, 21 पोजीशन पे अल्फाबेट में। 21 कैसे आएगा, जब 16 में प्लस का 5 करेंगे। तुम्हारा लॉजिक क्या है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 जब हम इनमें कर रहे हैं तो हमारा वाला अल्फाबेट निकल के आया था। अब सेम अप्रोच हम यहाँ भी लगाएंगे। तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। बी में जब हम प्लस का 2 करेंगे तो बी की पोजीशन है 2। ठीक है, और ठीक है, तो 2 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है डी से स्टार्ट होने वाले हमारे कितने ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो ये कर दो क्रॉस। ठीक है, एक ये वाला ऑप्शन है, ये रहेगा। एक ये वाला ऑप्शन है, एक ये रहेगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्रॉस कर दो। हमारे लिए 2 ऑप्शन तो क्रॉस हो गए, बचे हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन बचे। हमें क्या करना है, जे। जे हमारा कौन सी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। इस पे जब हमने 3 को ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा। 13 का मतलब है एम। ठीक है, डी एम हो गया। अब हमें देखना है जो हमारे 2 ऑप्शन थे डी वाले, जो डी से स्टार्ट होने वाले, उनका सेकंड वर्ड क्या है। इसका सेकंड वर्ड हमारा एम है, इसका सेकंड वर्ड क्यू है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा आंसर क्या हो गया, टी एम क्यू डब्ल्यू हो गया। टी एम क्यू डब्ल्यू हो गया। ऐसे ही देखेंगे एम हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 13 पोजीशन पे। जब उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 पोजीशन पे हमारा क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, आर आता है हमारा 18 पोजीशन पे, और 80 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 का मतलब है यहाँ पे हमारा डब्लू। तो हमारा आंसर क्या है, डी एम क्यू डब्लू। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको अपने लॉजिक ढूंढने जल्दी से जल्दी, ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, कौन सा ऑप्शन कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है डी सी बी ए WXYZ। ठीक है, फिर यहाँ पे IJKL। चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या अप्रोच लगी है और कैसे हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, अब देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करा है। डी की जो अल्फाबेट पे पोजीशन है वो है 4th। ठीक है, सी की पोजीशन है 3, बी की है 2, इसकी है 1। ठीक है, WXYZ आ जाओ। WXYZ का मतलब है 23, 24, 25, 26। कहने का क्या मतलब है, जो ये अल्फाबेट हैं ये आपस में ही अपोजिट हो रखे हैं अपने। या फिर आप ऐसा कह लो, इसमें 1 में माइनस का 1 करा होगा तो हम क्या आएंगे, जब हम ए में ये पॉजिटिव का 1 है, इसमें हम माइनस का 1 करते हैं तो एक बार हम रिपीट जाएंगे। रिपीट का मतलब हम किस में जाएंगे, XYZ पे जाएंगे। ठीक है, बी की पोजीशन क्या है, 2 पे है। 2 से हम जब माइनस करेंगे 2 तो हम किस में आएंगे, उससे पीछे वाले में आएंगे, XYZ पे आएंगे। इसी तरह सी से, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने इसमें माइनस का 2 करा है, इस पे हमने माइनस का 3 करा, इसमें हमने माइनस का 4 करा है। एक लॉजिक तो ये है इसमें। एक लॉजिक आप ऐसे भी लगा सकते हो, जो डी सी बी है, ये जो WXYZ है, आप ऐसे लेके चलो, A Z B Y C का X है और D का W है। टोटल कितने अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट है। ठीक है, 26 अल्फाबेट है। 26 का आधा कितना होता है, 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 13 आएगा। ठीक है, 13 होगा। 13 अल्फाबेट जैसे हैं, 13 अल्फाबेट को अगर हम अपोजिट करके लिखें तो ये वाली चीज भी हो सकती है। ठीक है, पहला लॉजिक लगाया हमने। अब अगर इसमें हम क्या करें, माइनस का 4
माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1 करें। ठीक है, अब आई जे के एल की पोजीशन देखो, आई आता है हमारा 9 पे, जे आता है हमारा 10 पे, के आता है हमारा 11 पे, एल आता है हमारा 12 पे। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, जिसका मतलब क्या बचेगा हमारा, 9 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। 5 का मतलब होगा यहाँ पे ई। ठीक है, ई होगा यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है, ये ई होगा, जो कि नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, हमने जो यहाँ पे अप्रोच ली है ये अप्रोच गलत है। ठीक है, क्यों ली हमने वाली अप्रोच मैं अभी बताना चाहता हूँ आपको। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो है 13 अल्फाबेट हैं, इनका अपोजिट हो रहा है। 26 अल्फाबेट है टोटल। इसको अगर हम डिवाइड करें, 13 अल्फाबेट एक सीरीज में आ जाएंगे, 13 अल्फाबेट एक सीरीज में आ जाएंगे। जब उनको अपोजिट करेंगे तो ए के नीचे क्या आएगा, जेड आएगा। ऐसी बी के नीचे हमारा क्या आएगा, वाई आएगा। सी के नीचे हमारा क्या आएगा, आपका एक्स आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आई के नीचे क्या आएगा, अल्फाबेट में आई के नीचे आएगा हमारा आर आएगा। क्या आएगा हमारा आर, तो आर से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, आर क्यू पी ओ, आर क्यू पी ओ। ठीक है, अब आपको इसका पेयरिंग करके देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आएगा ये। ठीक है, आर क्यू पी ओ। ठीक है, ये जो है अपोजिट वाला फैक्टर था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, अपोजिट वाला मैटर चला गया। ठीक है, इस तरह हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एस एन ओ पी, ओ एन एस पी, फिर हमारा सी एल ए वाई। ठीक है, हमें बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। 3 वाला हमारा आ गया यहाँ पे, 2 वाला हमारा रिमेनिंग रहा, 1 वाला हमारा यहाँ पे आ गया, पी हमारा रिमेनिंग रहा अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 2 और 4 नंबर वाला सेम पोजीशन पे है अपनी, होल्ड करे हुए। ठीक है, 2 और 4th पोजीशन वाला हमारा सेम पोजीशन पे होल्ड है, 1 2 3 4। 2 के नीचे यही आ जाएगा, 4 के नीचे ये आ जाएगा, 3 के वाला यहाँ चला जाएगा, 1 वाला यहाँ आ जाएगा। 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, ए एल सी वाई, तो इसको आंसर क्या आ गया, ए एल सी वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आपका आंसर देना था। यहाँ पे आपको चीज़ें अपने लॉजिक लगाने हैं, जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन को करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, हमने तो अपना लॉजिक बता दिया कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन अपनी इस वीडियो का। अगर आपको सेशन अभी तक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर ऐसी और भी वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन अपनी इस वीडियो का। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए एस टी एन जेड टी एस ओ, ठीक है, एम एस यू बी। ठीक है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे हमारा क्या आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए से माइनस का 1 करा तो हमारा क्या आ गया, जेड आ गया। एस से अगर हम माइनस का 1 करेंगे, सॉरी एस में अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो हमारा क्या आया, टी आया। टी में अगर हम माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। और एन में हमने जब प्लस का 1 करा तो हमारा ओ आया। ठीक है, यहाँ क्या अप्रोच लगी, -1 +1 वाली। सेम लॉजिक हमारा यहाँ भी बिल्ड होगा, -1 +1 -1 +1। एम से जब हम माइनस का 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे हमारे एल वाले कौन से कितने ऑप्शन है, सब में एल 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 है। ठीक है,
एस में अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टी आएगा। एस में अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो टी आएगा। अब हमें देखना है एल के बाद टी कितने रोस में आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा है नहीं। इसमें टी है, इसमें नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। अगर हम आएंगे अब थर्ड वाले अल्फाबेट की पोजीशन पे। यू में अगर हम माइनस का 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टी आएगा। यहाँ भी हमारा एल डबल टी है, यहाँ भी हमारा एल डबल टी, मतलब हमें लास्ट तक जाना ही पड़ेगा। और जब हम बी में प्लस का 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, हमारा सी आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा LTTC। अप्रोच आपको समझ में आई, हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा इस वाले को, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। अगर इसमें अगर होता क्या, अगर सिर्फ ऑप्शन एल से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन होता तो हमें पता लग जाता हमारा आंसर क्या। अगर इन केस सिर्फ एल से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन होता तो हमें आंसर अपना पता लग जाता, ठीक है। यहाँ पे कैसे सारे एल से स्टार्ट होने वाले थे, फिर हमने सेकंड पोजीशन वाला लेटर निकाला, हमें पता लगा एल और टी है। हमने फिर ऑप्शन चेक करे तो हमने अपने 2 ऑप्शन को नेगलेक्ट करा। एक तो ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन, एक हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। फिर हमने फिर दोबारा अब हमने देखा एल टी से होने वाले कितने स्टार्ट थे, 2। इनका देखा हमारा फिर से डबल टी था तो हम यहाँ पे गए डबल टी हुआ। फिर हमने लास्ट वाला वर्ड चेक करा जिसमें हमारा प्लस का सी निकल के आया। इस हिसाब से हमारा आंसर ये आया। आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को वाली वीडियोस पसंद आई होगी हमारी, और आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे रीजनिंग में कैसे करना है। आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग का पता होना जरूरी है। ए कौन सी पोजीशन पे है, बी कौन सी पोजीशन में, फॉरवर्ड पोजीशन में भी और रिवर्स पोजीशन में भी पता होना जरूरी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको लॉजिक लगाना जल्दी से जल्द आना चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको अलग लॉजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, हर क्वेश्चन में आपको अलग लॉजिक देखने को मिलेगा। और दूसरा, आपको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उनकी नंबरिंग लिख के सॉल्व करिए। अगर 1 पोजीशन पे कोई चीज़ है, अगर वो 3 पोजीशन पे जा रही है तो कैसे जा रही है, उसमें अगर हमने प्लस का 2 करा होगा तभी तो वो 3 पोजीशन पे गई होगी। इसी हिसाब से अगर मान लो 1 पोजीशन पे अगर हमारा ए है, बी पोजीशन और उसमें हम प्लस का 2 कर रहे हैं तभी तो वो हमारा सी पे जा रहा होगा, ठीक है। ए से सी पे हम कैसे जाएंगे, इसी तरह से जाएंगे। तो इसलिए आपको नंबरिंग लिख के करने में ज़्यादा इजी पड़ेगा क्वेश्चंस का, अगर आप चाहे रिवर्स में कर रहे हो चाहे आप फॉरवर्ड में कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको नंबरिंग लिख के करते हुए चलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमने जो अभी तक 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नए लेसन के साथ अपने रीजनिंग के। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।